Hello friends, we have started quadratic equation exercise 4.3. In earlier session, we have studied up to question number 7. Okay, so let's see question number 8. In question number 8, the question is a train travel 360 km at uniform speed. मतलब speed x km per hour हम ले सकते हैं. If the speed had been 5 km per hour more, speed increase हो रही है 5 km per hour से. It would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So जो हमें फाइंड करना है उसे हमने x किलोमीटर पर आवर कहा है. So distance is what? जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 360 किलोमीटर. ओके, तो टाइम क्या आएगा? स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So distance is 360 upon time is speed is x. So हमें टाइम 360 upon x आवर यहाँ पे लगे, जो कि अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म स्पीड हमारी x हो. तो इफ स्पीड विल बी इंक्रीज स्पीड क्या है? इंक्रीज स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. हियर स्पीड हैव इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले से 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज किए. तो वहां पे हमारा टाइम क्या हो रहा है? टाइम इक्वल टू 360 अपॉन एक्स माइनस 1 आवर. ये टाइम हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे जो टाइम हमने यहाँ पे शुरू में जो यूनिफॉर्म स्पीड थी x, वहां पे 360 अपॉन एक्स टाइम था, लेकिन स्पीड बढ़ाने से टाइम हमारा 1 आवर लेस हो गया है. लेस हुआ है इसलिए हमारा टाइम -1 होगा. तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? वही 360. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 360 इज आवर डिस्टेंस. और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है हमारी x प्लस 5 इंक्रीज स्पीड, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस है, टाइम है हमारा 360 माइनस 1 और डिस्टेंस है 360. तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे. टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है और वहां पे सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस 5 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 360. x प्लस 5 360 माइनस एक्स 360 इंटू एक्स. ये जो डिनोमिनेटर में x है वो जाके मल्टीप्लाई होगा. अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. x इंटू 360 दैट्स 360x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360 5 0 0 5 6 30 3 remains 5 3 50 1800. ओके, तो माइनस 5x इक्वल टू 360x. सो 360x इज प्लस, दिस इज प्लस, गेट कैंसल. ओके, सो वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0. इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या साइड चेंज कर दिए तो a प्लस और ये माइनस बन जाएगा. तो इस इक्वेशन को अभी हमें सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू एनी मेथड. वी हैव 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्पीड. फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज formula method. So here we can use any one. So we can use here by formula method. By using formula method, formula method is x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So x equal to what? Minus b. Here a, b, c, a equal to 1, b equal to 5 and c equal to minus 1800. So b is minus 5 plus minus under root of b square means 5 square
माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800 अपॉन 2 इंटू 1. Okay, so minus 5 plus minus under root of 25 minus minus plus 18 for the 7 2 0 0 अपॉन 2. उसके बाद माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2. माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25 का आएगा 5 और 72 का आएगा 72 का 9 8 85. दिस इज अ perfect square root of 7225 is a 85. How much? देखिए यहाँ पे 85 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा 25 और इसका 8 का आएगा 8 इंटू 9 72. तो यहाँ पे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए 5 5 25 2 42 प्लस 44 64 प्लस 4 68 5 2 2 1 7. ओके, गॉट इट. तो ये हमारी 5 की प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी है हमारे पास है. हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है. तो उसके हिसाब से ये हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे x की दो वैल्यू है -5 प्लस 85 अपॉन 2 और -5 माइनस 85 upon 2. So speed cannot be negative. That's why here 80 upon 2, that means 40 kilometer per hour. This is the initial speed of the train. और ये जो है ये माइनस में आंसर आएगा हमारा. That's why -45. It is not a answer. Okay, speed never be negative. So 40 kilometer per hour. This is our answer for this equation. Speed of the train is 40 kilometer per hour. This is your question number 8 and this is a important question because of many exam हमें ये क्वेश्चन मिलता ही है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके, सॉल्व कीजिए. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Here the question number 9 is 2 water taps together can fill a tank in 9:3 upon 8 hours. टाइम दिया है, 2 टैप है. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Suppose smaller tap equal to स्मॉलर टैप मतलब स्मॉलर जो पाइप है वो फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? x आवर्स. स्मॉलर टैप पाइप टाइम टू x आवर मतलब फिल करने के लिए हमें x आवर लगेगा. तो लार्जर टैप पाइप हमें कितना टाइम लगेगा? द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस मतलब x माइनस 10 hour. Okay, together can fill 9:3 upon 8 hours. इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं 75 upon 8 hours. Okay, together. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर समझो हमें टैंक फिल करनी है कितनी? 1 टैंक करनी है, बराबर है. तो स्मॉल से हमें लगता है x आवर. तो 1 टैंक फिल करने के लिए हमारे पास कितना पोर्शन कंप्लीट होगा 1 टैंक का? अगर ये स्मॉल पाइप यूज करेंगे तो अगर स्मॉल टैप का पाइप यूज करेंगे तो x आवर लगेंगे, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है. वैसे हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 1 टैंक है, बराबर है. डिस्टेंस मतलब वही ना, टोटल हमारा एरिया कितना कवर करना है? 1 टैंक. Part can fill by smaller pipe equal to 1 upon x. Correct है? Part can fill by larger pipe
लार्जर पाइप से कितना होगा फिर 1 upon x minus 10. So part can fill together. दोनों ने मिलके कितना होगा 1 upon 75 upon 8. बराबर है क्या? टाइप समझ में आया? हमें आंसर क्वेश्चन दिया है टाइम में, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे पार्ट में, कितना पार्ट कवर हुआ है ओ, क्योंकि यहाँ पे हमें समझो दिया है टाइम x आवर्स, छोटा वाला, बड़ा वाले पाइप लगाएंगे तो 10 आवर कम लगेंगे, तो दोनों मिलके करेंगे तो 75 अपॉन 8 आवर लगेंगे। तो क्या बता है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 upon x plus 1 upon x minus 10 equal to 1 upon 75 upon 8. बराबर है क्या? यहाँ तक समझ में आया पूरा? समझ में आया? ये फ्रैक्शन में कैसे आया? ठीक है, तो अभी इसको हम कर सकते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x minus 10 plus x into x plus x minus 10 equal to 8, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा 8 upon 75. ओके, सो नाउ 75 को ट्रांसफर करता हूं मैं x plus x 2x minus 10 75 मल्टीप्लाई किया डिवाइड इक्वल टू 8x x minus 10. So 75 2 जा 150x minus 750 equal to 8x square minus 80x. So 150x, ये सारा इक्वेशन उधर ट्रांसफर करेंगे 8x square minus 80x minus 150x plus 750 equal to 0. 8x square ये कितना आएगा 230x plus 750 equal to 0. ओके, 230x 750 आ गया, तो 8 से डिवाइड होता है क्या? होल इक्वेशन को ट्राई करेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ पे बचेंगे 7 तो नहीं होगा 8 से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 से भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना लिख लो पहले। the equation will be 8x square minus 230x plus 750 is our equation. So here a equal to 8, b equal to minus 230 and c equal to 750. So by using factorization method, here a into c are 8 into 750, that means 6000. So we have to find factors of 6000. Against we need b is minus 230. So let's take factors of 600 is 2 3s are 6, that means 2 3, so 20 320 तो नहीं आएगा, so 230 लिए तो 600, तो minus 200 minus 330 करेक्ट है, minus 200 minus 30, that's your answer. So used in that equation minus 200x minus 30x plus 750 equal to 0. So let's take another two parts. We can take common 8x. So in box remaining value are x minus 50. No. How much? 8 15 8 za 8 1 za 8 8 2 za 16 and 4 8 5 za 25. 8 5 za 40. Okay, 25 is the answer. So next minus 30 will be common, x minus, so we can take 3 2 za 6 25.
और ओके ये भी 25 आया. So x minus 25 will be again common. Another bracket is 8x minus 30 equal to 0. So x minus 25 equal to 0 और 8x minus 30 equal to 0. So x never be in fraction because of 8x equal to 30, x equal to 30 upon 8. Because of time never be in Fraction. negative. Because अगर ये x is a smaller tab, अगर smaller tab को 25 आवर लगते हैं तो larger tab को लगेंगे 15 hours. In that situation अगर smaller tab को हम यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 3.1 समथिंग. अगर 10 आवर लेस करेंगे तो आएगा नेगेटिव. So time cannot be negative. So smaller tab can fill 25 hours. Larger tab can fill tank in 25 minus 10, that means 15 hours alone. Okay, smaller tank can fill 25 hours in alone and larger tab can fill alone 15 hours. ओके सो समझ में आया आपको? Yes sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer distance between Mysore and Bangalore. Okay, if the average of speeds of train express train is 11 kilometer per hour more than a passenger train, find the average speed of the two trains. Okay, so speed of the average speed of passenger train will be x kilometer per hour. Okay, चलेगा. तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या आएगी? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो 11 किलोमीटर से स्पीड अभी इंक्रीज हो गई है. उसके बाद हमें क्या दिया है? और 132 डिस्टेंस दिया है. तो टाइम क्या आएगा? टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर. टाइम ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू हाउ मच? 132 अपॉन x किलोमीटर, x आवर, बराबर है. और टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आएगा? टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11. उसमें क्या दिया है? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है 1 आवर. डिफरेंस कितना दिया है? 1 आवर. टाइम का डिफरेंस, तो हमें इक्वेशन टाइम में ही लेना पड़ेगा. स्पीड इनटू टाइम में चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम में आंसर दिया है तो टाइम में लेंगे. तो लार्जर टाइम कौन सा रहेगा बताओ मुझे? ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन का, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा रहेगा और एक्सप्रेस ट्रेन का कम रहेगा. तो एक्सप्रेस ट्रेन हम यहाँ पे लेंगे और पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे लेंगे. इक्वल टू कितना टाइम कम लगा है? 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अभी ये इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है. तो पहले मैं 132 कॉमन लेता हूं. x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1. सो 132 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है बाहर, तो ब्रैकेट में आए 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1. 132 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 11. ओके, सो 132 ट्रांसफर किया मैंने, x गेट कैंसल, 11 अपॉन x प्लस 11
1/132, चाहे तो ये मल्टीप्लाई रहने दो, इधर हमें फायदे में रहे। ओके, ये x कैसे कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 132 इंटू 11 आया आंसर। अभी ये डिनोमिनेटर की टर्म है, न्यूमरेटर में डालता हूं, ट्रांसफर कर लिया इधर, तो 132 और 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 11 2 जा 22, 2 11 3 जा 33 और 2 35 और 3 11 and 3 14, ओके, इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x, ट्रांसफर किया तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये माइनस कैसे बन गया, बिकॉज ऑफ साइड चेंज कर दिया हमने, LHS को RHS बना दिया, इसलिए आंसर 1452 आया है। ओके, तो अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी मेथड। सो हमारे पास कौन सी मेथड है, 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, फार्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 1 है एज इट इज। बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। Completing square method, here a equal to 1, b equal to 11, c equal to minus 1452. So we have to find third term, 1452 हमने RHS में रखा है, तो थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू बी whole square, so here half into b is 11 whole square, answer is 11/2 whole square. Put this in both sides in equation 1 में पुट करेंगे, x square plus 11x plus 11/2 whole square equal to 1452 plus 11/2 whole square. okay, सो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x साइन प्लस यहाँ का स्क्वायर रूट 11/2 होल स्क्वायर, इधर आंसर आया 1452 प्लस 121/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अभी हमें ये सॉल्व करना है। x प्लस 11/2 होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 4 1 जा 5 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 4। चलो इसको सॉल्व करो, अभी क्या आंसर आएगा, 5808 प्लस 121/4। ओके, ठीक है, पहले लिख लो, उसके बाद आगे का सॉल्व करेंगे। प्लस 11/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इसका एडिशन क्या होगा, 5808 प्लस 121, सो 5929 इसका एडिशन होगा upon 4. So let's take square root. Both the sides square root हमने लिया है, तो x plus 11/2 equal to under root of 5929/4 आएगा। So 5929 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, कोई बता सकता है? और 11/2 ये माइनस में हो जाएगा आंसर। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 5929 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 25, 70 का 4900 आता है, तो 71 72 73 देखेंगे, 73 इंटू 73 आया तो 39 21 51 59 2 3 5329 आया, 76. तो 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 7 का आ सकता है। 7 का करके देखेंगे, यहाँ पे 7 7 तो 49, यहाँ पे आया 4 7 7 तो 49 प्लस 4 53 और फिर से 5 3 9 9 2 1 9 5 9
5929 हाँ करेक्ट. सो 77 यहाँ पे लेंगे हम. x इक्वल टू 77 माइनस 11 हाउ मच? 66 upon 2. 33. So answer is 33. ओके. सो हमारा आंसर यहाँ पे आया है 33. तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है? 33 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x plus 11. That means 33 plus 11. So 44 किलोमीटर पर आवर. ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर. ओके. तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन यहाँ पे पता चला. ओके. Exercise 4.3 question number 11 is the last question of this exercise. Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two square. Suppose side of one square equal to x and side of another square equal to y. So perimeter is what? Perimeter of square equal to क्या है formula? Perimeter of square equal to 4 into side and 4 into side. So question में हमें दिया है sum of the areas of squares. Okay. और another one दिया है difference of their perimeter. Difference of their perimeter equal to 4x minus 4y equal to 24 दिया है. Right? Difference of their perimeter. So इसको अगर डिवाइडिंग 4 से किया तो हमने क्या आएगा आंसर? x minus y equal to 6. So x equal to y plus 6 is the relation. One square to another. So according to condition, sum of their areas, that means x square plus y square equal to 468 meter square. Correct है? Sum of their square, sum of areas of two square is 468. Correct है? So यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है from 1. x की वैल्यू हम पुट करेंगे y plus 6 whole square plus y square equal to 468 from 1. So y plus 6 whole square means a plus b whole square. Y square. Y square plus 12y plus 36 plus y square equal to 468. Because a plus b whole square equal to a square twice of ab plus b square. 2 into 6 12 and y. 6 का square 36 and y square. So 2y square plus 12y plus 36 minus 468 equal to 0. So 2y square plus 12y minus 468 में से 36 गए तो आंसर क्या आएगा? 432 equal to 0. Right? So अगर dividing by 2 to whole equation in both sides. So y square plus 6y minus 2 to the 4, 2 to the 2, 2 6 the 12, 216. So this is our quadratic equation. Now here a equal to 1, b equal to 6 and c equal to minus 216. So हमें अभी solve करना है by using any method and find करना है y. अगर y मिला हमें तो x भी मिल जाएगा. दोनों भी साइड हमें मिल जाएंगे. So by using factorization method. By using factorization, a is 1, a into c and b is what? A is 1, c is minus 216, so answer is minus 216, and b is 6. So find the factors of 216 for getting addition plus 6 and multiplication minus 216. So
तो 6 आता है आंसर और 18 into 12 minus 216. So 18 minus 12 equal to 6. So let's splitting the term y square plus 18y minus 12y minus 216 equal to 0. So take another part, y common निकला तो y plus 18 minus y common निकला तो y plus 18 is equal to 0. Y plus 18 will be common, then y minus 12 is remains. So we get y plus 18 equal to 0 and y minus 12 equal to 0. Y equal to minus 18 and y equal to 12. So side of square never be negative. That's why side of square equal to 12 meter. जो भी है 12 meter और 12 centimeter. So another square side equal to x plus 6. 6, that y plus 6, that means 12 plus 6, 18 meter. That is another square side. तो हमें यहाँ पे 2 साइड स्क्वायर मिल चुके हैं, 12 मीटर and 18 मीटर. These are the sides of 2 square. Okay? वहां पे मैंने फैक्टर कैसे निकाले, तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया है और उसके हिसाब से वहां पे मैंने 2 और 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? Yes, so. लिखिए.